नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। ये हमारा एक कंटिन्यूशन वीडियो है उस पुरानी वीडियो का जहाँ पर हमने सोने और चांदी की मैक्रो फैक्टर्स से रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है वो डिटेल में प्रोवाइड कराने की कोशिश करी थी। यहाँ पर हम उस रिसर्च के बारे में या उस फैक्ट के बारे में बात नहीं करते हुए बल्कि ये बात करेंगे कि कैसे जो तेजी के बाजार होते हैं या जो बुल मार्केट होती है उसमें कैसे बिहेवियर काम करते हैं, वहाँ पे कैसे क्राउड काम करता है और वो कैसे इवॉल्व होता है। पिछले कुछ महीने में सिल्वर के अंदर एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 2025 की अगर बात करें तो सिल्वर में 100% से ज्यादा तक का रिटर्न था और सिर्फ अगर नवंबर और दिसंबर की बात करें तो 40% का रिटर्न। ये डेटा बताता है कि जो मोमेंटम है वो रियल है, लेकिन जो मार्केट होती है वो मोमेंटम से नहीं चलती है। मार्केट के पीछे की अपनी एक मैकेनिक्स होती है, उसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, क्राउड बिहेवियर होता है, वो भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो समझने पड़ते हैं। जब भी कोई असेट इतनी तेजी दिखाता है, एक समय आता है उसके बाद जिस समय को बोला जाता है, उस फेस को बोला जाता है कावट या कूलिंग ऑफ पीरियड, डाइजेस्टिव पीरियड। ये कोई वार्निंग का सिग्नल नहीं होता, ये मार्केट का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। कोई चीज 100-125% तेजी से दिखाई है और उसमें अगर 8%, 10, 15 या 20% तक का भी करेक्शन आ गया तो उसमें क्या बड़ी बात है। वो मैथमेटिकली और साइकोलॉजिकली नॉर्मल माना जाता है। कोई चीज अपने हायर लेवल से थोड़ी नीचे आ गई, लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों ने जो कमाया है वो गेन को डाइजेस्ट कर रहे हैं, वो गेन निकाल रहे हैं, वो एक नॉर्मल चीज है। उस चीज को अपन ट्रेंड रिवर्सल मान लें या उस चीज को अपन दिशा चेंज मान लें, ये मानना सही नहीं होगा। अब यहाँ पर एक साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। जब बाजार ऐसे तेजी दिखाता है तो सब लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, सबको हंकी डोरी दिख रहा होता है, इजी मनी दिख रहा होता है। नीचे का तो कोई सोचता ही नहीं है, ऊपर ही ऊपर के भाव बनते चले जाते हैं दिमाग में कि यार आज 8 लाख का 10 बन गया, कल 15 बन जाएगा, 5 साल में करोड़पति और निकल जाएगी गाड़ी। उस जगह पे, उस एरिया पे एक तो करेक्शन आती है और आना बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि जो मनुष्य की भावना है वो भाव से तेज भागती है। और मार्केट का क्या है, फंडामेंटल्स को भले नहीं लेकिन एक्सपेक्टेशन को जरूर पनिश करता है। अब ये हो गई हमारी लर्निंग की बात। अब बात कर लेते हैं, एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है चांदी में कि जेपी मॉर्गन का जो सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट है वो जनवरी में आके ड्यू हो रहा है या फिर वो रोल ओवर फेस में है। अब इस न्यूज को कोई सेंसेशनल न्यूज समझ के या अलग तरीके से देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये किसी प्रकार का कोई प्रिडिक्शन नहीं है। सिंपल सी बात है, बड़े इंस्टीट्यूट अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को मैनेज करते हैं लेकिन वो इमोशंस को मैनेज नहीं करते हैं। ऐसे इवेंट के आसपास थोड़ी सी प्राइस में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, थोड़ा सा नॉइस क्रिएट होती है, हर जगह बातचीत ज्यादा होती है, तो उस चीज से घबराने का की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। आई गेस वहाँ पे कोई फंडामेंटल नहीं बदल जाता, जस्ट दैट एक इवेंट एसोसिएटेड है तो वो सारी चीजें आपके सामने आती हैं। अगर बिगर पिक्चर को देखें तो जो चांदी है उसके स्ट्रक्चरल फैक्टर में कोई चेंज नहीं है। सप्लाई डेफिसिट है, इंडस्ट्री डिमांड एलिवेटेड है, ईटीएफ के अंदर जो अक्यूमुलेशन है वो स्ट्रांग है काफी, उसके अलावा जो रिलीज रेट है वो काफी हाई है, वो काफी प्रीमियम पे चल रहा है। ओवरनाइट फंडामेंटल में कोई भी चेंजेस नहीं दिखे। यहाँ सवाल प्राइस का नहीं, पर्सपेक्टिव का है। आप मान लो दिन भर की शॉर्ट टर्म की मोमेंटम को पे ऑपरेट करते हो या फिर आप छोटी तेजी मंदी खाते हो, तो ये जो इस तरह की वॉलेटिलिटी होती है वो आपकी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करता है। लेकिन अगर आप किसी भी एसेट में अपना जो अलोकेशन है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हो ना, तो करेक्शन का तो पता भी नहीं लगता है। बट वही वाली बात है कि हर इन्वेस्टर का अपना रिस्क प्रोफाइल होता है, हर इन्वेस्टर का अपना टाइम होरिजन होता है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल एडवाइस किसी भी प्रकार से एग्जिस्ट नहीं करती है। बताने का कारण ये है कि मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे सकूँ कि भाई अगर आपने इन्वेस्ट किया है या निवेश किया है तो क्या कन्विक्शन देख के इन्वेस्ट किया है, आपका टाइम होरिजन क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, कितना कैपिटल एलोकेशन है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ये चीज आपको बाजार या टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं बताने वाला। ये आपका अपना कॉल है, ये आपका अपना रिस्क मैनेजमेंट है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि जो मार्केट है ना वो पेशेंस को रिवॉर्ड करता है, ओवर कॉन्फिडेंस को पनिश करता है। प्राइस को प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो सकता है लेकिन प्रोसेस को और मैकेनिक्स को समझना पॉसिबल है। एक तेजी के बाद में करेक्शन आना इजी है, आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और लॉन्ग टर्म में 3 चीजें काम करती हैं, धैर्य, पेशेंस, दूसरा पर्सपेक्टिव और तीसरा प्रोसेस। अपनी एनालिसिस, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करो, अपने रिस्क एडवाइजर्स के साथ डिस्कस करो। यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार की कोई एडवाइस देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, एक लर्निंग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो को उसी तरीके से देखने की कोशिश करें। सही गलत बताना मेरी जिम्मेदारी है, इस पर क्या डिसीजन लेना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू।